हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 का सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें हमें डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मार्क प्राइस क्या होता है, व्हाट इज मार्क प्राइस। तो जैसे कि जब भी हम कोई शॉप में जाते हैं तो शॉप में जाने के बाद क्या होता है कि किसी भी आर्टिकल पर उसका प्राइस लिखा हुआ होता है, तो उसी प्राइस को हम लोग मार्क प्राइस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक बुक है तो बुक में आपका MRP लिखा हुआ होता है, तो उस MRP को ही हम लोग मार्क प्राइस करते हैं। अब हम जैसे कोई भी शॉप जानते हैं, डिस्काउंट का नाम जानते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम कोई शॉप पे कोई आर्टिकल्स को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमें उसका MP यानी मार्क प्राइस जो होता है उतना मूल्य नहीं देना होता है, उतना प्राइस हम पेड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉप वाला जो है वो हमें डिस्काउंट देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है MP पे। डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे दिया जाता है। सपोज अगर 100 रुपीज़ का कोई थिंग्स है, आर्टिकल है, तो अगर हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी उसका कीमत हमें देना होगा कितना, 80 रुपीज़। तो कुछ फॉर्मूला है उसे हम लोग नोट करेंगे। मार्क प्राइस यानी MP यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्क प्राइस MP माइनस डिस्काउंट। MP अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, डिस्काउंट अगर 20 है, तो हमें सेलिंग प्राइस मतलब कि उसका जो सेलिंग प्राइस है दुकानदार का वो कितना में बेचेगा, तो 80 में बेचेगा। इसलिए हम जब भी सेलिंग प्राइस को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो MP माइनस डिस्काउंट यानी मार्क प्राइस में हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। उसी तरह से अगर हमें इसी फॉर्मूला से सेकंड फॉर्मूला जो निकाल सकते हैं, MP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी SP प्लस ये डिस्काउंट माइनस है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस डिस्काउंट। लेकिन अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। MP फॉर मार्क प्राइस, SP फॉर सेलिंग प्राइस। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो MP माइनस SP करेंगे। उसी तरह से अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट बाय MP इंटू 100%। तो अब हम इसी फार्मूला पे एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज Rs 4650। किसी वाटर कूलर का जो मार्क प्राइस है 4650 है। द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट। अब हम लोग देखते हैं कि ऑफ सीजन, अगर सीजन ऑफ हो गया तो शॉपकीपर जो है कुछ डिस्काउंट बढ़ा देता है ताकि उसका जो है आर्टिकल जो है वो सोल्ड हो सके। तो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज 4650 यानी मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर 4650। वाटर कूलर का जो मार्क प्राइस है 4650 है, उसमें डिस्काउंट जो है 18% है। तो हम लोग डिस्काउंट पहले निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट जब भी होता है MP पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, तो डिस्काउंट कितना होगा, अगर 4650 ऑफ 18% यानी 18/100
9 टाइम्स में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे 93 टाइम्स से, यानी 93 इंटू 9 837। अब हमें मार्केट प्राइस मालूम है 4650 दिया हुआ है, हमने डिस्काउंट को नहीं फाइंड किया 837। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा एमपी जो है 4650 माइनस डिस्काउंट हो गया 837। इसे हम लोग माइनस कर देंगे, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, एंड 16 माइनस 8 8, एंड ये 3 हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर जो होगा वो 3830 होगा। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज the price of a sweater was slashed from 916 to 816। कहता है किसी स्वेटर के प्राइस में क्या होता है, कमी हो जाता है 916 रुपीज से ये 816 हो जाता है बाय ए शॉपकीपर। एक शॉपकीपर के द्वारा उसके कीमत को घटा दिया जाता है इन द विंटर सीजन में। तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। तो उसके द्वारा जो डिस्काउंट दिया गया उसका रेट निकालना, यानी रेट का मतलब हो गया डिस्काउंट परसेंट निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वेटर जो था उसका मार्केट प्राइस कितना है। तो मार्केट प्राइस ऑफ स्वेटर $960। अब उसे मार्केट प्राइस को क्या किया, विंटर सीजन में सेल करने के लिए उस स्वेटर को उसके प्राइस में कमी कर दिया, कितना 816 कर दिया, यानी उसे उतना में वो सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर $816। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट रेट निकालना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट रेट निकालने के लिए हमें डिस्काउंट निकालना होगा। तो हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी इज 960 माइनस एसपी इज इक्वल टू 816। इसे हम लोग माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 8 कैंसिल। 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 8 1, यानी डिस्काउंट हो गया 144। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%, यानी डिस्काउंट आपका कितना है 144 है, बाय एमपी यानी मार्क प्राइस है 960 इंटू 100%। 10 10 कैंसिल कर देंगे, 24 से ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 से 3 टाइम्स में एंड 2 2 जा 4, ये 2 से 5 टाइम्स में, यानी 5 3 जा 15%। यानी डिस्काउंट का जो रेट है वो कितना होगा 15% होगा।
इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट प्राइस लिखेंगे, स्वेटर का 960 हो गया है। देन आफ्टर सेलिंग प्राइस 860। अब हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालेंगे, MP माइनस SP 960 माइनस 860 144। देन आफ्टर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 15%। Next question is question number 4. After allowing a discount of 8% on a toy, कहता है यदि किसी टॉय पे 8% का डिस्काउंट देने के बाद इट इज सोल्ड फॉर 216.20, इसे 216.20 में भी सेल किया जाता है, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ टॉय। तो हमें टॉय का मार्क प्राइस निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, लेट mark price of toy Vx discount percent is equal to 8%। देन आफ्टर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट क्या होगा, x ऑफ 8% यानी 8/100, 8x/100। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय 216.20, क्योंकि इसे सेल किया जाता है 216 में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय 216 अब हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है, MP माइनस डिस्काउंट होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 216.20। MP x माइनस 8x/100 इज इक्वल टू 216.20। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 92x/100 इज इक्वल टू 216.20। इसे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 92x इज इक्वल टू 216.20 into 100, then x is equal to 216.20 into 100 by 92। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इंटू 100 होगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम डिवाइड कर देंगे 235 टाइम्स में। यानी x किसे हम माने थे, ट्वाइस का मार्क प्राइस माने थे, सो मार्क प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल टू 235। आइए 235 होगा मार्क प्राइस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है एक डीलर जो है 35% एबव किसी भी आर्टिकल पर 35% जो है मार्क प्राइस उसका एबव है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद वो डीलर जो है डिस्काउंट देता है 20%, तो कहता है कि उसमें उससे गेन होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 मान लेते हैं। देन मार्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 35% एबव है कॉस्ट प्राइस यानी 135। अब इसमें ये डिस्काउंट देता है 20%, डिस्काउंट 20%। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है,
तो डिस्काउंट कितना होगा 135 ऑफ 20%, यानी 20/100। यानी ये डिस्काउंट 27 का दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा SP इक्वल टू FB माइनस डिस्काउंट। तो 135 माइनस 27 108, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 100 था तो सेलिंग प्राइस 108 है। यहाँ पे गेन या लॉस परसेंट निकालना है, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये इस डीलर को आर्टिकल खरीदने में अगर 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब हम लोग गेन होगा तो गेन निकालेंगे SP माइनस CP 108 माइनस 100 इक्वल टू 8। अब हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय 100 गेन बाय CP इंटू 100%। गेन परसेंट गेन बाय CP इंटू 100%, यानी 8% गेन। डीलर को ये पूरे प्रोसेस में 8% का गेन। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए डीलर परचेज ए फैन फॉर 1080। एक डीलर जो है एक फैन को परचेज करता है, खरीदता है 1080 में। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस, उसके बाद क्या करता है मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है। उसके बाद वो गेन 25% का उसे गेन भी होता है, तो मार्क प्राइस ऑफ फैन, यानी उस फैन का मार्क प्राइस निकालता है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन 1080 गेन परसेंट इज इक्वल टू 25%। अब यहाँ पे CPM गेन परसेंट दिया हुआ है, इससे हम SP निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू SP इंटू CP, यानी 1080 125 बाई 100 इंटू 1080। यानी अगर CP है फाइन का 1080 तो देन SP क्या होगा 1350 हो। अगर उसे 25% गेन लेना है तो उस फैन को कितना में सेल करेगा 1350। अब यहाँ पे कहा है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी डिस्काउंट देता है फैन पे, तो सबसे पहले मार्क प्राइस निकालना। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट मार्क प्राइस ऑफ फैन एक्स, देन डिस्काउंट कितना होगा 25% है तो एक्स ऑफ 25%, एक्स 5 है। अब हम लोग जानते हैं कि SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। SP 1350 इक्वल टू x माइनस x5 है।
इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 4x माइनस एक्स एक्स बाई 4 इक्वल टू 1350 by cross multiplication 3x is equal to 1350 into 4 x equal to 1350 into 4 by 3. यानी ये मार्क प्राइस ऑफ फाइन जो होगा वो RS 1800। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइन दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, हमें एमपी निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एमपी और डिस्काउंट जब भी हो तो सेलिंग प्राइस रहेगा, तभी एमपी या डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस 1350 हो गया। तो इसमें मार्क प्राइस को फाइन का एक्स मानेंगे, तो डिस्काउंट क्या होगा एक्स बाई 4। अब हम ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एफ पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट, देन एफ पी का वैल्यू है 1350 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 4, देन एक्स का वैल्यू 1800 आया। सो एम पी ऑफ फाइन यानी मार्क प्राइस ऑफ फाइन जो होगा 1800 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। Question number 11 is, after allowing a discount of 10% on mark price, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is mark price above the cost price? कहता है कि एक ट्रेडमैन है जो कि 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, उसके बाद भी उसे 17% का गेन हो जाता है। तो कहता है कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ भी 100, कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 मानते हैं। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू 17% है। देन सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट यानी 117 बाई 100 इंटू CP 117 मान लेंगे कि लेट मार्क प्राइस एक्स डिस्काउंट इक्वल टू एक्स ऑफ 10%, एक्स बाई 10। अब एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट, हम लोग जानते हैं एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट होता है। एस पी 117 इक्वल टू एम पी एक्स माइनस एक्स बाई 10। इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स एलसीएम 10x माइनस एक्स इक्वल टू 117, 9x बाई 10 इक्वल टू 117 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x is equal to 117 into 10, then x is equal to
117 into 10 by 140। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो गया, 130 हो गया। तो सो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इसको 70% का गेन होता है 10% डिस्काउंट देने के बाद, उसका मार्क प्राइस जो है कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट मार्क प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग लिखेंगे अगर सीपी 100 है तो एमपी क्या होगा, 130 होगा, यानी 30% एबव। तो हम लोग लिखेंगे सो एमपी इज 30% एबव द सीपी। इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%। पता है कि हम लोग ऐसे जनरली सॉल्व करने के लिए जाते हैं, इसमें कहता है कि अगर आपको 2 डिस्काउंट दिया गया है 20% एंड 5%, तो अगर लगातार आपको 2 डिस्काउंट दिया जाता है तो इस टाइप के डिस्काउंट को हम सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं। सपोज आपने 100 रुपीज का कोई सेलिंग 100 रुपीज एमपी है, मार्क प्राइस 100 रुपीज है, तो उसमें अगर आपको 20% डिस्काउंट दिया तो यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 होगा। तो ये फर्स्ट डिस्काउंट है। अब सेकेंड डिस्काउंट जो देगा वो सेलिंग प्राइस जो है उसको देगा, यानी 80 का भी 5% देगा। तो 80 का 5% 4 होता है, यानी आपका फिर उसे उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कितना आएगा, 76 आएगा। तो इस तरह से आपका सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, इक्विवेलेंट उसका 100% टोटल होता है, उसमें 76 में दिया, यानी 24% आपको कम दिया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14। हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 20% एंड 5% का, तो हमें आप उसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट मार्क प्राइस इक्वल टू 100, फर्स्ट डिस्काउंट 20% है, यानी 100 और 20%। यानी फर्स्ट डिस्काउंट कितने रुपीज का मिला, 20 रुपीज का मिला। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस क्या होगा, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद किसी भी आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, तो 100 रुपीज का था, उसमें 20 डिस्काउंट दिया, यानी 100 माइनस 20। सेकेंड डिस्काउंट 5% का था, यानी 80 अब जो प्राइस है उसमें हमें 5% डिस्काउंट देगा। तो 80 ऑफ 5% यानी 4। अब हम देखेंगे डिस्काउंट प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। एट्टी माइनस 4 76। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये सिंगल डिस्काउंट बताइए जो कि ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट है।
तो अगर 100 रुपीज का था आर्टिकल, तो उससे हमने कितना बाय किया 76 में, यानी हमें कितना परसेंट कम मिला, कितना रुपीज कम मिला, तो 100 माइनस 76 यानी 24 रुपीज कम मिला। यानी टू सक्सेसिव डिस्काउंट जो 20% एंड 5% है, वो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट है किसका, 24% का, यानी 24% हमें कम मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंगल डिस्काउंट which is given to equivalent to successive discounts equal to 100 minus 76 percent is equal to 24%. तो सिंगल डिस्काउंट जो कि दिया गया इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट का वो कितना है 24%।